नमस्कार, आप देख रहे हैं मुकाबला। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आज देश में फिर से असली हिंदू बनाम नकली हिंदू की सियासी लड़ाई छिड़ती दिख रही है। बीजेपी लगातार कांग्रेस पर चुनावी हिंदू बनने का आरोप लगाती रही है। आज एक बार फिर से एक नया ट्विस्ट और टर्न आ गया। बीजेपी ने प्रियंका गांधी वाड्रा के वीडियो पर मोर्चा खोल दिया। स्मृति ईरानी सामने आई और उन्होंने सबसे करारा हमला बोला। इस वीडियो में प्रियंका गांधी वाड्रा मुस्लिम समुदाय के साथ खड़ी नजर आ रही हैं। वीडियो मई 2019 का बताया जा रहा है। इसमें वो नमाज अदा करती दिख रही हैं। स्मृति ईरानी ने कहा कि प्रियंका गांधी नमाज पढ़ती हैं तो फिर पूजा कैसे करेंगी? क्या इसलिए गांधी परिवार राम मंदिर बनाने का विरोध करता आया है? ये सवाल उस वक्त उठ रहे हैं जब कर्नाटक में बजरंग बली पर जंग छिड़ी हुई है। बीजेपी के नेता, यहां तक कि प्रधानमंत्री भी इस मामले को लेकर कांग्रेस पर हमलावर रहे हैं। कांग्रेस पर बजरंग बली विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं क्योंकि उसने अपनी मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर भी बैन लगाने की बात कही है। ऐसे में प्रियंका के नमाज वाले वीडियो ने कांग्रेस की कंफ्यूजन वाली स्थिति जाहिर कर दी है। सवाल इस बात को लेकर भी है, क्या बीजेपी अब इसी मसले को लेकर कांग्रेस को घेरेगी? और क्या मुकाबला बजरंग बली बनाम नमाजी की जंग को लेकर हो गई है? वोटर किसके साथ जाएंगे? क्या एक बार फिर से ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है? मुकाबला में इसी मुद्दे पर बड़ी बहस, लेकिन एक रिपोर्ट देखते हैं पहले। क्या प्रियंका वाड्रा पढ़ती है नमाज? क्या मंदिर विरोध की यही थी वजह? क्या मूर्ति पूजा नहीं करती प्रियंका वाड्रा? बजरंग बली का विरोध, नमाज कबूल। बजरंग बली पर जारी सियासत के बीच अब प्रियंका वाड्रा के तौर पर नया मुद्दा हावी हो गया है। मुद्दा प्रियंका वाड्रा के नमाज पढ़ने को लेकर। मुद्दा प्रियंका वाड्रा का मूर्ति पूजा में यकीन न होने और इसी वजह से राम मंदिर निर्माण का विरोध करने का है। ऐसे में सवाल मजहब को लेकर, सवाल मजहबी सोच को लेकर है। स्मृति ईरानी का दावा कुछ ऐसा ही है। प्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को अमेठी में देखा है नमाज अदा करते हुए, और हम सब जानते हैं जो इस्लाम धर्म में विशेष अपनी रुचि रखते हैं अथवा आस्था में उसकी विश्वास करते हैं इस्लाम धर्म में, वो मूर्ति पूजक नहीं हो सकते, वो मंदिर नहीं बना सकते। शायद इसलिए राम मंदिर का निर्माण भी गांधी खानदान ने कभी नहीं करने दिया। आपने किनको देखा था वहां नमाज अदा करते हुए? श्रीमती वाड्रा को। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण तो मीडिया ने दिया है, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो जो नमाज अदा करता है, आप इस्लाम धर्म के किसी भी जानकार से पूछ लीजिए, वो मंदिर का निर्माण नहीं करता। स्मृति ईरानी के इस दावे ने सियासी पारा बढ़ा दिया है क्योंकि मामला अब मजहबी सोच के सियासी असर का हो गया है। माहौल एक बार फिर गर्म है। अब तक बजरंग बली को लेकर कांग्रेस को घेर रहे बीजेपी को नया हथियार मिल गया है। बीजेपी से जरूर भुनाना चाहेगी। भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके आवाज दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए। भारत माता की। भारत माता की। बजरंग बली की। बजरंग बली की। बजरंग बली की। पहले से ही बजरंग बली के मुद्दे पर बीजेपी आक्रामक होकर कांग्रेस पर हमलावर है। पीएम मोदी लगातार खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। ये कांग्रेस को मेरे जय बजरंग बली बोलने पर भी आपत्ति होने लगी है। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस किस हद तक जा रही है? जाहिर है, जिस तरीके से मुद्दों पर सियासत हो रही है उससे समीकरण बनने और बिगड़ने में वक्त नहीं लगेगा। इसके संकेत केशव प्रसाद मौर्य ने भी दिए हैं। केशव ने कहा, 100 में 75 हमारा है, 25 में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है। केशव मौर्य के इस बयान को कई तरह से देखा जा रहा है। एक और जहां बीजेपी इसे 75% वोट बता रही है, तो विरोधी इसे बीते विधानसभा चुनाव के 80-20 वाले समीकरण यानी हिंदू मुस्लिम के तौर पर देख रहे हैं। उधर बुलडोजर मॉडल और एनकाउंटर नीति भी बड़ा मुद्दा बन रहा है। विरोधी इस पर जितनी घेराबंदी कर रहे हैं, सीएम योगी उतना ही इसका डंका बजा रहे हैं।
याद करिए 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश दंगा प्रदेश था, दंगा प्रदेश। पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लग जाता था, आज कर्फ्यू नहीं, आज तो कावड़ यात्रा निकलती है शानदार तरीके से। 6 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। पेशेवर माफिया और अपराधियों के हाल तो आप देख ही रहे हैं। भाइयों बहनों, प्रदेश की जनमानस सुरक्षित है, विकास के बारे में सोच रही है। परेशान है तो परिवारवादी लोग परेशान हैं और तमंचावादी परेशान हैं। जाहिर है यूपी का निकाय चुनाव सिर्फ अब कहने को लोकल चुनाव है, लेकिन मुद्दे, बयान और वार पलटवार 2024 की तैयारी की ओर इशारा कर रहे हैं। भगवान राम को काल्पनिक कहने वाली कांग्रेस आज तक उसका खामियाजा उठा रही है। ऐसे में बजरंगबली के मुद्दे पर घेराबंदी हो या फिर प्रियंका वाड्रा के नमाज पढ़ने का मामला, कांग्रेस के लिए इससे फौरी छुटकारा पाना इतना आसान नहीं होगा। तो इस पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गया है। सबका स्वागत करते हैं। हमारे साथ के शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, आपका स्वागत है। विजय शंकर तिवारी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता वीएचपी के, स्वागत है आपका। सुरेंद्र राजपूत जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, स्वागत है आपका। इमरान पाशा हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं जेडीएस के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुरेंद्र जी, आपसे ही शुरू कर रहा हूं। स्मृति ईरानी कह रही हैं कि जो लोग नमाज अदा करते वो मंदिर निर्माण नहीं करवा सकते। डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में आई तो वो बजरंगबली के मंदिर बनवा देंगे। अब स्मृति ईरानी जैसा ओछा और निर्लज आरोप हम भी लगाना चाहते हैं। यह रहा उसका प्रमाण। क्या नरेंद्र मोदी जी ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है? यह देखिए, यह मैं एक नहीं 10 प्रमाण दे रहा हूं आप। यह देख लीजिए आप, ये नरेंद्र मोदी जी का है, बोहरा समुदाय के बीच में जो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी साफ साफ वहां पर कि साहब मैं तो अपने परिवार के बीच में आया हूं, अपनों के बीच में आया हूं, 7 पुश्तों का रिश्ता है हमारा। ये देख लीजिए, ये भी देख लीजिए जरा साहब। तो अब ये और मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि हम झूठा आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि निर्लज नीच आरोप जो है ये स्मृति ईरानी जी ने लगाया है। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने कहा 7 पुश्तों का रिश्ता है, 7 परिवार का रिश्ता है, हमारा रोटी का रिश्ता है, हमारा घर का रिश्ता है। ये मोदी जी के स्पष्ट बयान। तो इन सब बातों से मतलब क्या है विवेक भाई? कर्नाटक के चुनाव में जब हताश, निराश और निर्लज्ज भाजपा आज की डेट में चूंकि पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है, मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री जी रैली कर रहे हैं, बजरंग दल की बात कर रहे हैं, लेकिन बजरंग पुनिया की बात नहीं कर रहे। बजरंग पुनिया को मारा जा रहा है दिल्ली जंतर मंतर पर, पुंछ में टेरर अटैक हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के टोटल ट्रॉल आर्मी जिसमें स्मृति ईरानी है, वो इस तरीके के झूठ, नीच, निर्लज्ज आरोप लगा करके दुआ पढ़ते हुए आदमी को, दुआ पढ़ी गई थी उन्होंने, इसमें कोई वो नहीं, दुआ पढ़ते हुए आदमी को, नमाज पढ़ता हुआ आदमी बता रहे हैं ये पाप के भागी बनेंगे, श्राप के भागी बनेंगे, नरक के भागी बनेंगे और बजरंग बली की गदा इन पर पड़ेगी। आज 40% की सरकार को जवाब देना है, 40% करप्शन की सरकार को आज जवाब देना है इनको कि महंगाई क्यों है। आज जवाब देना है कि कर्नाटक में आपने 1298 कंपनियां बंद क्यों कर दी जी। आज आपको जवाब देना है नंदनी पर जी। आज आपको जवाब देना है महाराष्ट्र के क्या नाम 898 कर्नाटक के गांव में महाराष्ट्र की वो क्यों चल रही है जी। ठीक है, के शर्मा जी कमाल करते हैं, पर जवाब देने हैं, ठीक है, लेकिन आप जो है इस तरीके मुद्दों पर बात नहीं कर रहे। आप कह रहे हैं मुद्दों पर बात नहीं कर रहे, उलझुल बातों पे यहां पर चर्चा बीजेपी कर रही है। के शर्मा जी कमाल करते हैं। कोई सुरेंद्र राजपूत जी, 1 सेकंड आ रहा हूं जी, ठीक है 1 सेकंड आ रहा हूं। के शर्मा जी कमाल करते हैं, कोई दुआ पढ़ रहा है, सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं कोई दुआ पढ़ रहा है, आप उसको नमाजी बता दो। नहीं विवेक जी, देखिए, एक तो कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उनकी जो भाषा है, जिस तरह से वो बौखलाए हुए हैं, हताश हैं और आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये इको हो रहा तो ठीक कर दीजिएगा।
जी। ये अब शब्द से ही मुझे समझ में आ रहा है कि किस बुरी तरह ये बौखलाए हुए हैं। और जिस बोहरा समाज के कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे, ना वो वहां दुआ पढ़ रहे थे ना कुछ कर रहे थे, वहां पर वो जाके बिल्कुल, हम तो कहते हैं कि जो आज के समय में यहाँ मुस्लिम समाज है या ये है, इनसे तो हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। देखना है सनात ये तो भारत में रहने वाले लोगों का ये दुआ नहीं है भैया, हाथ मिला रहे हैं। स्वीकार कर लिया है क्या? हाथ मिला रहे हैं, इससे हाथ मिलाने से तो इस्लाम धर्म नहीं होता। सुरेंद्र जी ठीक है, जवाब आ जाने दीजिए। बीच में सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत जी, आपने पता नहीं किस किस तरह के उच्चारणों का इस्तेमाल किया, भाषाओं का इस्तेमाल किया, वो सुन रहे थे। अब जवाब ले लेते हैं बीजेपी से कि उनका क्या स्टैंड है, वो क्या कर रहे हैं। और ये तस्वीर बहुत पुरानी नहीं है, मुझे लगता है दर्शकों के जहन में भी ताजा हुई जब वोहरा समुदाय से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की थी और वोहरा समुदाय के साथ अपने रिश्तों का भी जिक्र प्रधानमंत्री ने खुले मंच पर किया था। के शर्मा जी जवाब देना चाह रहे हैं। के शर्मा जी वही सवाल दोबारा मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। कोई दुआ पढ़ रहा है, आप कह रहे हो वो नमाजी हो गया, सुरेंद्र राजपूत जी का आरोप है। नहीं, वो अब दुआ पढ़ रहे हैं या नमाज पढ़ रहे हैं तो वो बताएंगी। सुरेंद्र राजपूत थे क्या वहां पर, जो उनको पता है? ये तो प्रियंका गांधी बताएंगे, प्रियंका वाड्रा बताएंगे कि क्या कर रही थी वहां पर। वो तो आप फोटो दिखा रहे हैं ना, सब लोग विजुअल देख रहे हैं कि वो हाथ ऐसे करके खड़ी है, अब क्या कर रही है तो वो बताएं। खैर हाँ रहने तो हर जगह थे भैया, बीच में क्यों? ठीक है सुरेंद्र जी ठीक है, अब जवाब ले लेते। सुरेंद्र जी प्लीज, हाँ बोलिए। के शर्मा जी, आपको के शर्मा जी ने कहा मैं था वहां पर। हाँ ठीक है, वो थे वहां पर, वो बता रहे हैं। के शर्मा जी जवाब दीजिए। ठीक है सुरेंद्र जी, ओके। नहीं, मैं इसलिए हंस रहा हूं मुझे विवेक जी कि इनकी बौखलाहट, इनके अपशब्द सुन के और जिस ढंग से ये अपशब्द बोल रहे हैं इतने बड़े नेशनल चैनल में, उससे साफ समझ में आ रहा है कि जो इन्होंने बीज बोया है अब फसल उसी तरह से निकल के आ रही है। जब बबूल बोया है तो बबूल ही निकल के आएगी बाहर। ये तो सब पूरे देश को पता है और सब जानते हैं कि स्वयं राहुल गांधी कह चुके हैं कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। मनमोहन सिंह कह चुके हैं कि देश के संसाधनों में पहला अधिकार है। यही भगवान राम को काल्पनिक बता चुके हैं, हिंदुओं को आतंकवादी बता चुके हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि मंदिर जो जाते हैं लड़के वो लड़कियां छेड़ने जाते हैं। ये सारे बयान हमारे नहीं है सर, ये इसी गांधी परिवार के हैं। इनके जो सुपुत्र जो बड़ा महान नेता हैं उनके यहाँ के बयान है, ये हमारे बयान थोड़ी ना है। हमने कहा था कि आप जाइए, हमने कहा था कि आप जाके अपने मैनिफेस्टो में लिखिए कि बजरंग दल और पीएफआई जैसे आतंकी संगठन का साथ में तुलना कीजिए। ये क्यों किया आपने इसमें कर्नाटक के चुनाव में? वो भी आप अपने मैनिफेस्टो में लिख कर लाए। ये हमने कहा था क्या आपको? तो आपने यदि आग लगाई है तो लंका आपकी तो जलनी तय है। फिर आप काहे को बौखला रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो? आपने क्यों ये इशू लेकर आए? आप क्यों माननीय प्रधानमंत्री जी को जो आप शब्द बोलते हैं, आप वहां पर फिर इस तरह से आपको कहना पड़ता है जी? तो आखिर आप ही इशू ठीक है रहे हैं। अच्छा, आज ही कल ही खड़गे साहब परसों कह रहे हैं पीएफआई के जो राजनीतिक संगठन है एसडीपीआई, उसको सेकुलर दल बता रहे हैं। उससे कह रहे हैं कि हम वो भी लेंगे, क्या समर्थन भी लेंगे। ठीक है, इनके ही नेता जो पहले जो है डिप्टी वो सीएम रह चुके हैं, डॉक्टर जी परमेश्वरा डिप्टी सीएम रह चुके, वो 11 अप्रैल को बयान देते हैं। मैं पढ़ देता हूं उस बयान को फिर से। सीनियर कर्नाटक कांग्रेस लीडर डॉक्टर जी परमेश्वरा स्पीक टू, मैं चैनल का नाम नहीं ले रहा हूं, सेज वी अपील टू एसडीपीआई फॉर सपोर्टिंग कांग्रेस अगेंस्ट द बीजेपी। ये पीएफआई जैसे जो आतंकी संगठन है जो बैन है इस देश में, उससे ये समर्थन मांग रहे हैं। अभी 11 अप्रैल का ये बयान है। तो आपको तो आतंकी हो, आप तो ध्रुवीकरण के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं, और आपने इसकी आग लगाई, हमने तो नहीं लगाई। हम तो मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं डेवलपमेंट के, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि बजरंग दल हिंदू आस्थाओं को, अरे भाई शर्मा जी वो तो कह रहे हैं बजरंग दल और पीएफआई में कोई अंतर ही नहीं है जी। आप लोग भी बजरंग दल का समर्थन चाहते हैं और बजरंग दल पीएफआई में कोई अंतर नहीं है, कांग्रेस पार्टी कह रही है। नहीं तो यही तो प्रश्न है ना कि इन्होंने एक आतंकी संगठन से एक हिंदू संगठन जो जिसका काम जो है सेवा, शौर्य, पराक्रम और इसके जो भगवान बजरंग बली को अपना आदर्श मानता है, उसको आप प्रतिबंधित करने की बात कर रहे हैं। इसका ठीक है, लेकिन ये कांग्रेस ऐसा नहीं मानती है। मैं इस पर जी ठीक है, एक बात करके जल्दी से। हाँ, इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में हनुमान जयंती, बजरंग दल क्या है, बजरंग दल का हनुमान जयंती मनाता है, शोभा यात्रा निकालता है, रामनवमी मनाता है। आप इस सब में प्रतिबंध लगाना चाहते हैं, हिंदू के त्योहारों में प्रतिबंध लगाना चाहते हैं, उनकी शोभा यात्राओं में प्रतिबंध लगाना चाहते हैं पीएफआई के साथ जोड़कर।
एक पीएफआई जो ऑलरेडी आतंकी संगठन है, बजरंग दल एक सांस्कृतिक राष्ट्र संगठन है, और उसके साथ उसकी तुलना कर रहे हो जो कि पीएफआई ऑलरेडी बैन है। नहीं तो आप तो सवाल इस बात को लेकर भी तो आप बजरंग दल के नाम पर आप भी तो पोलराइज कर रहे हैं ना, ध्रुवीकरण कर रहे हैं, ये भी सवाल उठेंगे। ऐसी बात करोगे तो हम क्यों चूकेंगे? हम तो जनता को बताएंगे ना कि ये हिंदू धर्म के। ठीक है, इमरान पाशा आलो, सुरेंद्र जी मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन इमरान पाशा और विजय शंकर तिवारी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, एक एक कमेंट में इनसे भी ले लूं। इमरान पाशा जी, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि पीएफआई के साथ साथ बजरंग दल को भी बैन किया जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता डीके शिव कुमार कहते हैं कि बजरंग बली का मंदिर भी बनवाएंगे। चुनाव के पहले इस तरह के बयान, जेडीएस इसे कैसे देखती है? सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जो हमारी स्मृति ईरानी जी हैं, उन्होंने जो कमेंट्स स्टेटमेंट दिया है कि जो प्रियंका गांधी जी नमाज पढ़ रहे हैं, सबसे पहले मैं उनको ये बोलना चाहूँगा, अगर आपको किसी के मजहब के बारे में, किसी मजहब में किस तरह से पूजा पाठ किया जाता है, इबादत किया जाता है, तो चुप रहना बेहतर है, नहीं बोलना चाहिए। जबकि वो वहां पर नमाज नहीं पढ़ रही है, आप देख सकते हैं कि वो वहां पर दुआ मांग रही है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कैमरामैन से कि इसको जूम कर कर दिखाएं यहाँ पर कि यही स्मृति ईरानी जो 25 जनवरी को, 25 जनवरी को, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और माइनॉरिटी के मिनिस्टर हैं, इनके साथ मिलकर जो ये चादर पकड़ी हुई है, ठीक है, और मैं आपको पढ़कर भी सुना देता हूं यहां पर, आ डेलीगेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ ईरानी विल ऑफर द चादर एट द अजमेर शरीफ दरगाह। तो इसका मतलब क्या है? स्मृति ईरानी जी भी नमाज पढ़ रही है क्या? अभी अगर ये दरगाह पे चादर चढ़ा रही है, दरगाह को जा रही है, वहां पर मन्नत मांगने, दुआ मांगने जा रही है, तो क्या ये मंदिर नहीं बनाएंगी? ऐसी बेबुनियाद के इल्जाम लगाना, इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन के वक्त इलेक्शन की बात करें, मुद्दों की बात करें, लोगों को क्या जरूरत है वो बात करें, अगर आपकी सरकार आएगी तो क्या करेंगे वो बात करें। इस खामखा मुद्दों को छोड़कर मजहब को लाना, जब से चल रहा है इलेक्शन, मैं देख रहा हूं जब से चल रहा है इलेक्शन, या तो रॉडिज्म चल रहा है, या गाली गलौज की राजनीति चल रही है, या गृह मंत्री अमित शाह जी कहते हैं कि वहां पर रियॉट्स होगा, दंगे होंगे, और फिर इस बीच जो चल रहा है श्री बजरंग बली जी का नाम लेकर लड़ रहे हैं। ना तो बीजेपी के पास, कांग्रेस के, बीजेपी के, एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए, ना बीजेपी के पास कोई मुद्दा है लड़ने के लिए इलेक्शन। कर्नाटका की जनता को मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, अगर दोनों में से किसी एक पार्टी भी कर्नाटका में आई तो वो दिन दूर नहीं जहां पर आपके बच्चे इनके हाथों दंगाइयों की गैंग में जमेंगे। अगर आप चाहते हैं कि कर्नाटका में एक अच्छी हुकूमत आए, एक अच्छा लीडर, आप एक बात बताइए, आप कह रहे हैं मुद्दे पर धिक्कार कर भेजिए जी, आप कह रहे हैं मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए, बजरंग बली का मंदिर बनवाना एक बड़ा मुद्दा है कर्नाटक के चुनाव में इस बार। क्या मंदिर बनवाने से 6.5 करोड़ के जो कर्नाटका के लोग हैं उनको खाना मिल जाएगा? जितने लोग हैं उनको काम धंधा मिल जाएगा? और यहां पर जो बाढ़ आई थी, जो बारिश की वजह से तकलीफ हुई थी, ये सारी चीजें कम हो जाएंगी? अरे भाई, तो आप उनके साथ अलायंस में सरकार में थे, ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए, मैं इसलिए पूछ रहा हूं जी। यहाँ पे जी, ठीक है, मसले हल जी, लोगों के मसले हल करने, ठीक है, मुद्दों की बात होनी चाहिए। अरे भाई साहब, आप अलायंस में थे इसलिए सवाल मैंने आपसे पूछा। आश्रम बनाएंगे जी। इमरान पाशा जी, आप अलायंस में थे पहले की सरकार में, इसके पहले जो सरकार थी। विजय शंकर तिवारी जी, ये इल्जाम मत लगाइए। इस बार के चुनाव में हमने नहीं डिक्लेयर किया है कि हम किसी नहीं, इस बार की नहीं, मैं कह रहा हूं पहले की सरकार में आप अलायंस में थे, मैंने आपको इस बार के चुनाव में नहीं कहा। विजय शंकर तिवारी जी, मत कीजिए। बजरंग दल बनाम पीएफआई, क्या कर्नाटक का पूरा चुनाव पोलराइजेशन की ओर जा रहा है? ठीक है, मैं आ रहा हूं, ठीक है इमरान पाशा जी, एक सेकंड में आ रहा हूं। हाँ, विजय शंकर तिवारी, आप जी विवेक जी, कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में जब ये कहती है कि बजरंग दल पर हम सरकार में आएंगे तो बैन लगाएंगे, और पीएफआई पर अगर बैन लगा है तो बजरंग दल पर भी बैन लगना चाहिए, तो उसके कोई ना कोई कारण होना चाहिए बजरंग दल पर बैन लगाने के लिए। क्या बजरंग दल पीएफआई जैसा काम करता है क्या? पीएफआई तो वही संगठन है जिसके पत्रक पकड़े गए हैं बिहार में, और जो 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, और ऐसी जगह जगह बम विस्फोट और टेररिज्म का फंड, इस सारे विषय पर पीएफआई का नाम आया है। और कहीं बजरंग दल का इस प्रकार का नाम है क्या? बजरंग दल वो संगठन है जिसने अभी तक 86 लाख गौवंश को बचाया है। बजरंग दल वो संगठन है जिसने अभी इसी वर्ष 1 लाख से अधिक यूनिट
रक्त दान करके, और लिम्का बुक में उसका नाम गया है। बजरंग दल इस प्रकार के, जब कोरोना चल रहा था, जब सारे देश में लोग घर में थे, तब बजरंग दल के लोग दवाइयां और खाना ये लेकर लोगों के पास जा रहे थे। जब बजरंग दल वो संगठन है, जब कोरोना के कारण लोग हताहत हो रहे थे, उनकी मृत्यु हो रही थी, तो वो अपनी जान जोखिम डाल करके उन शव को लेकर के और उनका दाह संस्कार कराने का काम वो बजरंग दल कर रहा था। यानी समय समय पर बजरंग दल का जो शौर्यता है वो दिखाई पड़ी है। और एक और बात बता देता हूं मैं कि अभी जब धड़ से सर जुदा करने की बात हो रही थी और कन्हैया की हत्या हुई और उमेश कोल्हे की हत्या हुई, और उस समय एक ऐसी चलन हो गया कि जिसने भी कोई फेसबुक में कोई पोस्ट कर दी, उसको लाइक कर दिया, उसको रिट्वीट कर दिया, उसको फॉरवर्ड कर दिया, तो उसी के पास धमकी पहुंच जाएगी कि तुम ऐसा नहीं करो। एक मिनट रुक जाइए, ये वो समय है जब बजरंग दल ने अपने देश भर के सारी यूनिट्स के नंबर प्रेस में दिए कि जिसके पास भी कोई धमकी आती है वो आराम से बैठे। आप केवल बजरंग दल के कार्यकर्ता को बताइए, बजरंग दल का कार्यकर्ता वहां के प्रशासन के पास जाएगा आपको लेकर के और उचित सुरक्षा मुहैया करवाएगा, और आपको किसी प्रकार की डरने की आवश्यकता नहीं है। तो बजरंग दल इस प्रकार का काम करता। ऐसे बजरंग दल पर जब कोई प्रतिबंध की बात करेगा तो उस संगठन की, उस पार्टी की मानसिकता आपको भी सबको समझनी चाहिए, देश समझता ही है। सुरेंद्र जी, आखिर कांग्रेस को क्या आवश्यकता पड़ी जब एंटी इनकम्बेंसी से लेकर मुद्दों की भरमार है कर्नाटक में बकौल कांग्रेस पार्टी, तो फिर इस तरह के मुद्दों पर आने की, जिसमें बजरंग बली की बात हो, बजरंग दल की बात हो, ऐसे मुद्दों का जिक्र करने की क्या आवश्यकता पड़ी? दो बातें बड़ी साफ हैं विवेक जी। मेरा बहुत सम्मान है, क्या नाम, जो विजय तिवारी जी हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं, इन्होंने कई चीजें कही। हमने तो पूरे के पूरे उसमें एक लाइन में एक चीज कही थी कि जो भी आदमी और जो भी संगठन या इंडिविजुअल गैर कानूनी काम करेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, चाहे वो बजरंग दल हो चाहे पीएफआई हो। अब मैं विजय तिवारी जी से, चूंकि भाई की तरीके से हैं, ये हमारे मतांतर जरूर हैं, जबलपुर में कल पूरे कांग्रेस कार्यालय को तहस नहस कर दिया बजरंग दल के गुंडों ने, आतंकियों ने। क्या कहेंगे उस पर आप? पूरा का पूरा हमारा जबलपुर कांग्रेस का ऑफिस बिल्कुल खत्म कर दिया उन्होंने। इस हद तक उन्होंने गुंडागर्दी की है। गौ हत्या के नाम पर आदमियों को मारने का काम बजरंग दल 2014 से लेकर के कम से कम 1000 से ज्यादा मुकदमे हो चुके हैं। मोनू बानेसर के, क्या नाम, आज तक वो पकड़ा नहीं गया है। मैं आपको बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, इस बात को लेकर के मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि सभी लोग खराब हैं, लेकिन जितने लोग खराब हैं वो काफी हैं आतंकी और गुंडागर्दी कार्रवाई के निरोध में। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को आप आतंकवादी कह रहे हैं? अगर कोई गैर कानूनी काम करेगा जी, मेरा फोन, मैं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से उन्होंने, विवेक शांडिल्य साहब, मेरा ऑफिस तोड़ा है, वो किसी आतंकवाद से कम नहीं है। अगर आपके पास वीडियो हो तो देख लीजिएगा, और नहीं वीडियो हो तो मैं भेज दूंगा। नंबर 1। नंबर 2, आप इस चीज को मैं बताऊं आपसे, अभी हमारे मित्र के शर्मा जी ने पूछा कि साहब एसडीपीआई ने कांग्रेस का समर्थन कर, एसडीपीआई ने हमारे खिलाफ 16 जगह पे जो हमारे सबसे मजबूत नेता हैं उनके खिलाफ अपने कैंडिडेट खड़े कर रखे हैं। लेकिन अखबार में, मीडिया में, आपके यहां सब जगह ये आ रहा है कि साहब हमको कोई समर्थन नहीं किया। अगर एसडीपीआई ने समर्थन किया तो 16 कैंडिडेट हटा लेना। तो ये सब फिजूल की बातें नहीं चलेंगी। जिस तरीके से अभी मैंने, क्या नाम, ये जो मॉड्यूल भ्रष्ट किया है स्मृति ईरानी का कि दुआ मांगने को ये लोग नमाज पढ़ना कह रहे हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी सहित पूरी भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से हताश है, निराश है और निर्लज्ज तरीके से एक, क्या नाम, धर्मांधता का काम कर रही है। और कहीं ना कहीं सांप्रदायिक ध्रुवीकरण। आपके दोनों सवाल का जवाब में विजय शंकर तिवारी और के शर्मा जी से ले लेता हूं। आप कोई आरोप लगाएंगे तो करारा जवाब मिलेगा। ठीक है, विजय शंकर तिवारी जी पहले आपसे लेता हूं, फिर के शर्मा जी, फिर इमरान पाशा आपके पास आ रहा हूं। विजय शंकर तिवारी जी, बजरंग दल के कार्यकर्ता आतंकवादियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं और दफ्तरों, घरों को गिराने का काम कर रहे हैं, तो क्यों ना उनका विरोध हो? देखो, हाँ विवेक जी, मैं बिल्कुल ठीक सुरेंद्र जी ने बोला है। उस कार्यालय पे बजरंग दल के लोग प्रदर्शन करने गए थे, खुद क्षति भी हुई। मैं कहता हूं कि ये कानून की दृष्टि से अगर कुछ ठीक नहीं है तो कानून अपना काम करेगा। और लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, हम नहीं कहेंगे।
लेकिन जब भी सोनिया गांधी जी पर, राहुल गांधी जी पर किसी ने कोई आक्षेप किया है तो यही कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के लोग उनके दरवाजों पे जाके, उनके कार्यालयों पे जाके तोड़फोड़ करते हैं, दरवाजे तोड़ते हैं, तो वो उनके कार्यकर्ता हैं कि इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।